पाकिस्तान के स्वाद घाटी से आई ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी। देखिए, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल डैम के गेट खोल दिए गया, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी न मिलने से इसे पाकिस्तान पर वाटर अटैक की तरह माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है। माय गॉड! यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा। एक ही खानदान के 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए और आने वाला जो पानी का बड़ा रेला था वो दरियाए सवात में उनको साथी ले गया। वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इंतजार करते रहे कि कोई बचाने के लिए आएगा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। हालांकि इन 18 लोगों की जान बचाई जा सकती थी क्योंकि नदी का पानी धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, शहबाज शरीफ सरकार हादसे हो जाने के बाद जागती है और जब जागी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। PSL की पिच सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया, लेकिन यहाँ पे वो जहाँ पे जिंदगी और जानें बच सकती थी वहां पे कोई नहीं आया। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था तो ये गेट खोले क्यों गए? तो सबसे पहले पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए, इस संधि के निरस्त होने के बाद भारत जब चाहे डैम के गेट बंद कर सकता है और जब चाहे इन्हें खोल सकता है। कैसे वो 1-1.5 घंटा पूरी फैमिली वो इंतजार करते रहे। बच्चे दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी, हमारे जो बाबा हमारे साथ हैं, फादर, वो हमें बचा लेंगे, हमारी मदर तो हमें कुछ भी नहीं होने देगी क्योंकि माँ तो हमेशा ही हमें मुसीबत से बचा लेती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके माँ बाप भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो भी इंतजार में है कि शायद कि कोई बेशरम किस्म के जो हुकूमतें होती हैं वो आपको बचा ले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, हुआ ये कि हाल ही में भारत के चिनाब नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण भारत ने सलार डैम का गेट खोल दिया। यह एक नियमित प्रक्रिया है और अक्सर ऐसी स्थिति में जानकारी समय रहते दे दी जाती है। लेकिन जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तब से भारत इन नदियों का पानी पाकिस्तान को बिना बताए कभी खोल देता है तो कभी बंद कर देता है। अब परिणाम ये निकला कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित स्वात नदी में अचानक बाढ़ आ गई। एक ही परिवार के 18 सदस्य नदी में बह गए, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक हादसा शुक्रवार को हुआ, लेकिन पाक सरकार का कहीं अता पता नहीं। पाकिस्तान सरकार ने ना तो लोगों को अलर्ट किया, ना कोई तैयारी की। अब पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब पानी छोड़ा गया तो अलर्ट सिस्टम कहाँ था, रेस्क्यू टीम क्यों नहीं पहुंची, और सबसे जरूरी, सरकार सो रही थी क्या? सच ये है कि भारत पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन अपनी नाकामी स्वीकार करना मुश्किल। भारत ने तो प्यासे पाकिस्तान को पानी देने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई और पानी छोड़ा, लेकिन उन पानी को रोकने के लिए डैम भी तो चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान सरकार को डैम नहीं चाहिए, सिर्फ कश्मीर चाहिए। पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ भारत न सिर्फ अपने लोगों की बल्कि दूसरे लोगों को भी मुसीबत आने पर जान बचाता है, लेकिन हमारा सरकार अपनी ही जनता की जान तक नहीं बचा पा रहा है। पाकिस्तान में आज बहुत ही दिलखराश वाकया देखने को मिला, जो कि जाहिर है कि पूरी सोशल मीडिया पे हर तरफ उसी भी बात हो रही है। एक ही खानदान के 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए और आने वाला जो पानी का बड़ा रेला था वो दरियाए सवात में उनको साथी ले गया। लेकिन वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इंतजार करते रहे कि कोई बचाने के लिए आएगा, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, शायद कि कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते, कोई पॉलिटिशियन होते, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी फैमिली होती, या आर्मी वालों की कोई बड़े टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी फैमिली होती, तो फिर शायद कि कोई रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर भी आ जाता या कोई और भी तरीके निकाल के उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये कॉमन सिटीजन थे और जो कि पंजाब से ज्यादातर आए थे ये सवात में जाके सैर के लिए, और वो अब उनको पता नहीं था कि उनके साथ ये हो जाएगा, तो वो इतने ज्यादा बाअसर नहीं थे, तो उनकी कोई इमदाद भी नहीं की। ठीक है, इतनी ज्यादा आबादी है पाकिस्तान की, तो अगर नहीं कुछ बचे तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ऐसा ही लगता है इनके रवैयों से कि जो गवर्नमेंट में है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनका ये काम है लोगों को महफूज और हिफाजत के लिए इकदामात करना, वो इस तरह के इकदामात करने से बिल्कुल कासर हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ, मैं भी स्क्रीन पे आपके सामने लेके आता हूँ कैसे वो 1-1.5 घंटा पूरी फैमिली वो इंतजार करते रहे। बच्चे दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी, हमारे जो बाबा हमारे साथ हैं, फादर, वो हमें बचा लेंगे, हमारी मदर तो हमें कुछ भी नहीं होने देगी क्योंकि माँ तो हमेशा ही हमें मुसीबत से बचा लेती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके माँ बाप भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और वो भी इंतजार में है कि शायद कि कोई बेशरम किस्म के जो हुकूमतें होती हैं वो आपको बचा ले। PSL की पिच सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर आ गया, लेकिन यहाँ पे वो जहां पे जिंदगी और जानें बच सकती थी वहां पे कोई नहीं आया। और वो उन्हीं के लिए आता है कि जो आपके जाहिर है कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आम बंदे की शायद वक़्त नहीं है
हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, तो फिर उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। तो वही कहानी होगी, 4-5 लोग मुअत्तल हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ अरसे के बाद बहाल हो जाएंगे, और यहाँ पे हर साल फ्लड आता है, हर साल हम देखते हैं। कभी वो जो एक बिल्कुल केबल कार सी जो बनाई होती है वो भी बिल्कुल गई गुजरी और पुरानी, वो भी कई दफा गिर के उसमें हादसे हो जाते हैं। तो ये अक्सर यहाँ पे ये कहानी होती है, इस तरह की अफसोसनाक वाकयात होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इकदाम करने वाला कोई भी नहीं है, देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा ही लगता है कि बस बड़े लेवल पे कोई होते कोई लोग तो बचा लिया जाता, क्योंकि आम कॉमन सिटीजन थे। बहुत ही दिल खराब हुआ एक लम्हे के लिए। आप सोचें कि आप इस तरह की मुसीबत में फंसे हुए, कोई इंसानियत या वेलफेयर स्टेट हो जिसको थोड़ा सा लोगों का ख्याल हो, हमदर्दी हो लोगों से, तो 1-1.5 घंटा कोई थोड़ा टाइम भी नहीं होता, आपके पास पहुंच जाते हैं इमदादी, मतलब हेलीकॉप्टर से आप जाके बचा सकते थे, कोई और तरीकाकार कर सकते थे। आपका ये काम है, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू कैन डू, लेकिन नहीं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि पूरे जो भी 12, 14, 15 फैमिली के लोग थे, एक एक करके पहले आपके एक फर्द, फिर दूसरा फर्द, बहन भाई बच्चे हसरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, मुसीबत से घबरा रहे होंगे और इस उम्मीद में होंगे कि शायद कि कोई हमें बचाने वाला आ जाए। तो ये तकलीफ और ये पेन तो वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर ये गुजरी हो, लेकिन आप एक लम्हे के लिए अपने आप को वहां पर रख के सोचिए कि क्या फीलिंग हुई होगी। और एक एक करके सारी पानी की नजर हो गए। 8-10 लोगों की जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, वो ढूंढ ली हैं, अभी और भी ऑपरेशन चल रहा है, और मुआवजे के तौर पे कुछ 2-3 लोग बच भी गए हैं। लेकिन बहुत ही दिल इस पे अफसुर्दा हुआ, और एक दफा फिर ये हमारी गवर्नमेंट, इसकी प्रायोरिटीज किसी और तरफ हैं, जहां पे होनी चाहिए उस तरफ नहीं। तो शायद कि इनको कोई थोड़ी सी शर्म आए, थोड़ी सी हया आए, और ये जो लोगों के लिए जो बेसिक एटलीस्ट फैसिलिटीज हैं, और उसमें रेस्क्यू की जो है फैसिलिटीज, एटलीस्ट उस पर तो कोई इन्वेस्ट करें। भारत ने ये पानी उड़ी डैम से छोड़ा है। उड़ी में जो डैम है वहां से कोई ऐसा तरीका किया गया कि वहां से पानी वहां पर छोड़ा गया, और फिर उसके थ्रू पानी जो है वो मंगला डैम में आ गया। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। तो अब इसके ऊपर तो फिर खुशियां मनानी चाहिए कि भारत पानी बंद कर रहा था, लेकिन भारत ने पानी बंद करने के बजाय पानी छोड़ दिया। अब इसके ऊपर भी जो है वो पिटन पड़ चुका है। वो कह रहे हैं कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है, ये आबी दहशतगर्दी भारत कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये आबी दहशतगर्दी कर रहा है। आबी दहशतगर्दी यानी पानी की दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये कौन लोग कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के डैम्स को हिट करेगा। तो अब आप ये देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने फैसला किया है, यानी जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं, आपको पता है ना, कई तरह के जो हैं वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। अब क्या किया जाए, अच्छा फिर ये किया जाए, अगर हमारी कमजोरी यहाँ पर है तो फिर हम इसको जो है यहाँ से अपनी वो करते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो कह रहे थे कि जी भारत ये, पाकिस्तान ये करेगा। यकीन करें, मैं आपको सही बता रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों की जो कल ये कह रहे थे, कल शाम को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि इंडिया के डैम्स को हिट करे। बगलियार डैम, उड़ी डैम, इस तरह के डैम जो बनाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान समझता है कि वो सही नहीं बनाए गए, उसके खिलाफ बनाए गए, उनको हिट किया जाएगा।